आठवीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आपको मैं दोबारा स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले अवधि में मैंने आपको क्रिया के बारे में समझाया था। आज दूसरे अवधि में आज हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, यह प्रेरणार्थक क्रिया आठवीं कक्षा से लेकर आप कॉलेज में जाकर वहाँ पर भी हिंदी विषय कुछ चुन लेते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रेरणार्थक क्रिया के ऊपर चंद प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक, यह जो विषय आपके परीक्षा के नज़र से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो बच्चों, अभी तक हमने चर्चा की थी क्रिया के बारे में। यानी क्रिया यानी काम करना, जिस शब्द से काम करना या होने के बारे में मालूम हो या सूचित हो उसे प्रेरणार्थक, उसे क्रिया कहते करके मालूम था। तो क्रिया के जो पहले एक नाम है प्रेरणार्थक। प्रेरणा स्वाभाविक एक लड़के का नाम होगा। तो यहाँ पर मैं प्रेरणा नामक लड़के के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा देना, यानी एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, काम करने के लिए दूसरों को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, उन्हें एनकरेज करना है। सही है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपना काम खुद नहीं करते हैं, दूसरों को करने के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं। चलो अब मेरा काम कर देगा तो तुझे ये दूंगा वो दूंगा करके उन्हें क्या करते हैं? काम कराने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। यानी दूसरों को क्या है? अपना काम कराने में लगा देना। उसे क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसा नहीं होना, सही है, अपना काम खुद कर लेना। यानी अर्थ क्या है यहाँ पर? उसका डेफिनेशन देखा जाए प्रेरणार्थक क्रिया का, जिन वाक्यों से इस बात का पता चले कि कर्ता मैंने बताया था कि काम करने वाला, जो काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं। यानी कर्ता अपना काम स्वयं कार्य या काम न करके, अपना काम खुद न करते हुए, स्वयं न करते हुए दूसरों के लिए करने के लिए प्रेरित करता हो। अपना काम खुद न करते हुए दूसरों को करने के लिए जो प्रेरित करता हो उसे क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मोहन खाता है, सिंपल है। अपना काम तो अपना जो खाना है कि खा लेना, वो बात अलग। तो यहाँ पर ग्रामर की नज़रों से देखा जाए, मोहन खिलाता है, मोहन खिलवाता है। ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन खाता है क्रिया, मोहन खिलवाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया। सही, दूसरों को खिलाना वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आएगा। तो बच्चों, विश्वास करता हूँ कि इस प्रेरणार्थक क्रिया का जो परिभाषा आप ठीक ठाक से समझेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, खाना क्रिया, वर्ब क्रियापद अंत करे तरह
खाना, खिलाना, खिलवाना। सही है। ऐसे शब्दों को आप 7वीं कक्षा में पढ़े हैं। आपको मालूम है कि खाना जो है खिलाना होगा, खिलवाना होगा। आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछते हैं? उदाहरण के तौर पर खाना, यह शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। एग्जाम में आएगा, नीचे अ ब क ड करके 4 ऑप्शंस देंगे ABCD करके, उनमें से आपको लिखना है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है। सही है। देना, आपको मालूम है दिलाना, दिलवाना पड़े रहते हैं, आप लिखते हैं। लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? हमें एग्जाम में दिए गए शब्द को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में है, जान लेना। जानकर उसका उत्तर लिखना बहुत आसान है। इसी तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। खाना, खिलाना, खिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना। जैसे कि लिखना, लिखाना, लिखवाना। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको ठीक ठाक से समझ में आ रहा है। तो खाना, खिलाना, खिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। तो बच्चों, इसका जो है प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ के बारे में हमने चर्चा की। तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेरणार्थक क्रिया में कितने भेद होंगे? टाइप्स ऑफ प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में मुख्यतः 2 भेद हैं। टाइप्स ऑफ प्रेरणार्थक क्रिया 2। द फर्स्ट वन, जैसे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आपको मालूम है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप एग्जाम में ऑलरेडी पिछले साल लिख चुके हैं। आपके पिछले साल जो आपके अध्यापिका जो थे आपको पढ़ाए होंगे, शायद प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पढ़ाए होंगे। फिर भी मैं आज यह विषय को लेकर आपके सामने चर्चा करने के लिए चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाओं में 2 भेद हैं। तो उसमें पहला वन चर्चा करेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हमें मालूम करना है तो कैसे कर लेना है? जब हम उच्चारण करते समय, सही है, जब हम उच्चारण करते समय हमारे मुंह में जो भी हम उच्चारण करते हैं उस समय शब्द के अंत में, गौर करो बच्चों, जब हम उच्चारण करते समय शब्द के अंत में जब आता हो, आ शब्द आता हो तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देना क्रिया, दिलाना, दिलाना प्रथम प्रेरणार्थक। जब हम उच्चारण करते वक्त शब्द के अंत में आओ, दिलाना, सही है। तो उदाहरण देखेंगे, देना, दिलाना, आ। चलना, चल क्रिया, चलाना, 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 पढ़ाना। यानी उच्चारण करते वक्त जब आ आता हो जो शब्द होगा प्रथम
प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़ाना, चलाना, बन, बनाना, आ, बनाना, कठ, कठाना, आ, यानी कुल मिलाकर हमारे मुंह से आ शब्द का उच्चारण निकला हो तो वह शब्द प्रथम प्रेरणार्थक शब्द कहलाएगा। ठीक है, जो शब्द उच्चारण करते समय आ शब्द के रूप में उच्चारण होगा वह शब्द प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर दिलाना, चलाना, पढ़ाना, बनाना, कटाना, सही है, कराना, ये सभी जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आने वाले कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। मैं आगे बढ़ूंगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब हम उच्चारण करते समय सेन पहले आ गया तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उच्चारण करते वक्त अंत में व आ गया तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कुल मिलाकर आप उच्चारण करते वक्त आपके मुंह के जरिए वह शब्द निकलता है तो वह शब्द जो है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में आने वाला क्रिया कहलाएगा। जब आप उच्चारण करते वक्त आ शब्द आएगा प्रथम प्रेरणार्थक, जब आप उच्चारण करते वक्त वह शब्द आएगा वह शब्द द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए, दिलाना यह प्रथम प्रेरणार्थक है, इसका द्वितीय प्रेरणार्थक दिलवाना। दिलाना शब्द का क्रियापद देना, देना, दिलाना, दिलवाना। ठीक है बच्चों, देना क्रिया, दिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, दिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। चलाना, चलवाना, चलना, चलाना, चलवाना, सही है। बनाना, बनना, बनाना, बनाना, बनवाना। चलाना का क्रियापद चल, चल, चलाना, चलवाना। कर, कराना, करवाना। कर, कराना, करवाना, यानी वाह। भाग, भगाना, भगवाना। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण आपके किताब में मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको किताब में देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर इतना जानने की कोशिश करें, जब आप उच्चारण करते वक्त आ शब्द आपके मुंह से निकलता है वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। जब आप उच्चारण करते वक्त वह शब्द निकलता है वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये दूसरी अवधि में हमने प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द हमें परीक्षा में कैसे जानकारी हासिल करना है, मालूम करना है करके मैंने अभी तक आप लोगों के बीच में चर्चा की है। तो मैं विश्वास करूंगा कि तो बच्चों आप प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी आपको ठीक से समझ में आया होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप घर में बैठे बैठे इन सारे विषयों को नोट्स के रूप में अपने क्लासवर्क में लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं अंत में कुछ कहना चाहूँगा कि आप जो लिख रहे हैं क्लासवर्क में, आप मेरे व्हाट्सएप को आपका कैसे लिखे हैं, पूरे अभी तक के पूरे जो लेसन्स और ग्रामर के जो भी हैं, आप कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर को क्या करो, नंबर को भेजने की कोशिश करो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपको परीक्षा नहीं लिया है, जल्द से जल्द परीक्षा लेने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।